नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के खौफ से इस कदर डर गए कि उल्टे पांव भाग गए? फिर यह भी कि जो गीला और पीला होने की बात करते थे उनको अब क्या हो गया? देखिए, यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल की पेशी थी ईडी के सामने और वहां तमाम सवालों के जवाब देने थे जो दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह की खबर आ रही है वो ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ईडी को अपना जवाब भेजा है। उस जवाब में वो जो कुछ कह रहे हैं उस पर हम आए उससे पहले एक और खबर जुड़ी हुई है आम आदमी पार्टी की सरकार से, और उसका भी सरोकार सीधा दिल्ली के शराब घोटाले से है। सुबह उनके एक मंत्री हैं, उनके यहां ईडी की छापेमारी शुरू होती है। नाम है उनका राजकुमार आनंद, और वो अरविंद केजरीवाल के खासा करीबी बताए जाते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या जो दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज वगैरह हैं वो राजकुमार आनंद के यहाँ ही हैं? क्योंकि ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता है कि ईडी सम्मन करती है अरविंद केजरीवाल को, और जिस रोज अरविंद केजरीवाल की पेशी होती है यानी 2 नवंबर को, उसी रोज ईडी राजकुमार आनंद के 9 जगहों पर छापेमारी करती है। जाहिर सी बात है कि इस दरमियान ईडी को कुछ और सबूत मिले हैं, चूंकि दिनेश अरोड़ा भी बोल रहे हैं, राघव मटुंगा भी बोल रहे हैं और बुच्ची बाबू भी बोल रहे हैं, शरत रेड्डी भी बोल रहे हैं। और फिर आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज यह है कि वो जो वाईएसआर कांग्रेस के एमपी हैं वो भी अप्रूवर बने हैं, और उनकी तो मुलाकात भी हुई थी अरविंद केजरीवाल से। तो ऐसी परिस्थिति में वह भी बहुत कुछ बता रहे होंगे। यानी कई चीजें हैं जो ईडी के हाथ लगी हैं, और इसी वजह से संभवतः जो इनके मंत्री हैं उनके यहां ईडी ने दस्तक दी है। बड़ी चीज आप ये देखिए कि राजकुमार आनंद का नाम दूर दूर तक कहीं अभी दिल्ली के शराब घोटाले में नहीं आया था, और ये वैसा ही घटनाक्रम है जैसे आतिशी मार्लेना का नाम नहीं आया था, जैसे सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं आया था। लेकिन ये जो नए नाम और नई कड़ियां जुड़ रही हैं ये बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी और उसके सरकार की समस्या किस कदर बढ़ गई है। अब बड़ी चीज यह है कि राजकुमार आनंद के यहां ईडी पहुंच चुकी है। क्या आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के यहां भी ईडी पहुंचेगी? और देखिए, यह सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि मनीष सिसोदिया ने एक बात तो साफ कर दी है कि विजय नायर से अपना कोई लेना देना नहीं है, और विजय नायर वो शख्स हैं जो मुख्यमंत्री का जहां आवास है उसके बरोबर में उनको बंगला मिला होता है, और विजय नायर इनके बिहाफ पर हर जगह जाते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो ईडी की चार्जशीट में, सीबीआई की चार्जशीट में दर्ज है। और ऐसी परिस्थिति में जब उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो अभी तक इस पूरे दारू घोटाले में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे, तो जाहिर है कि बात जो है अब बड़ी हो चली है। और इसी बात से अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। यह साधारण घटना नहीं है कि 2 को पेशी है और 2 ही तारीख को राजकुमार आनंद के यहां छापा पड़ता है। अब ऐसे समय में क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात का इल्हाम हो चुका था कि वहां से उनके खिलाफ कोई कंक्रीट दस्तावेज निकलने वाला है, और इसलिए उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि साहब हम नहीं आएंगे? वो क्यों नहीं जा रहे हैं इस पर मैं आऊं, उससे पहले जो कुछ उन्होंने जवाब भेजा है ईडी को उसमें क्या कुछ कहा है उसे जान लीजिए। देखिए, 2-3 बातें उन्होंने साफ तौर पर कही है। कह रहे हैं कि देखिए ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नोटिस है, यानी वो ये एस्टेब्लिश करने में जुटे हुए हैं तमाम जो पूरा इंडी गठबंधन है उसके समेत ये लोग कि दरअसल ये ईडी ने जो नोटिस भेजा वो भाजपा के कहने पे भेजा। हालांकि देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी मुंह की खा चुके संजय सिंह ने यही प्रोपोगेंडा रचने की कोशिश की थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ड्यू प्रोसेस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तो औंधे मुंह गिर पड़े हैं
कोई आप कहिए कि इनको अब तरीका ही नहीं मिला। नहीं तो योजना तो ये बन रही थी कि मनीष सिसोदिया को, चूंकि सब मान के चल रहे थे बेल मिल जाएगी, तो जब बेल मिलेगी तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि मानो स्वतंत्रता सेनानी बनकर वो निकले। एक और दूसरा कि देखिए साहब, दिल्ली के शराब घोटाले को किस तरह से किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने तो हमको क्लीन चिट एक तरीके से दे दी। उस जमानत अगर हो जाती तब बड़ा माहौल था। बताया जाता है कि तमाम मीटिंग हुई थी। सोमवार को, मैंने 30 अक्टूबर को आना था, तो 2 रोज पहले मीटिंग हुई और उस मीटिंग में तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने सबको बुलाया और कहा गया कि सोमवार को ताले टूटेंगे जेल के और मनीष सिसोदिया निकलेंगे, तो वहां भर भर के बस लेकर पहुंचो और पूरा जो है दिल्ली होर्डिंग और पोस्टर से पाट दो। ये तैयारी थी, लेकिन वहां तो ये लोग मुंह की खा गए। उसके बाद में भी अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब भेजा है ईडी को, उसमें वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक दूसरा कह रहे हैं कि ये नोटिस ही गैर कानूनी। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार से रोकने की ये कोशिश है और 4 राज्यों में चुनाव है, वहां पार्टी हमारी मजबूती से लड़ रही है तो हमको जाना है। सो संभवतः उनको मध्य प्रदेश में उनकी कोई चुनावी सभा है, 11 बजे उनकी पेशी थी, यानी ईडी के सामने उनको हाजिर होना था। देखिए सीबीआई वाले मामले में मैं कहूँ जब सीबीआई ने सम्मन किया था तब अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का हथकंडा नहीं अपनाया था, लेकिन इस बार इस तरह का हथकंडा अपनाने का मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का खौफ है कि अब उनका पता बदलने जा रहा है, यानी वो भी तिहाड़ी होने जा रहे हैं। यही डर है जो उन्हें इस दिशा में ले गया कि उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए। और देखिए इस हाथ पीछे खींचने की 2-3 बड़ी वजह है। मैं ज्यादा विस्तार में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो वजह है वो वजह दरअसल मनीष सिसोदिया की जो आप ये कहें कि जमानत याचिका रही, उस दरमियान जो बहस हुआ, उस बहस में और फिर जो ऑर्डर है उसमें जो चीजें हैं वो काफी है इस बात के लिए कि अरविंद केजरीवाल से क्या पूछा जाता। कैबिनेट का डिसीजन था, ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। अब ये अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता कि साहब ये तो कैबिनेट का डिसीजन था। अब अरविंद केजरीवाल ये कहें कि नहीं कैबिनेट का डिसीजन नहीं था, तो उधर मनीष सिसोदिया और फंसेंगे और या फिर ये हो सकता है कि मनीष सिसोदिया तोते की तरह बोलने लगे। तो यहां जो है इनके लिए संकट बड़ा हो गया था। फिर दूसरी चीज, मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो विजय नायर को जानते ही नहीं, और विजय नायर के लिए बाकायदे अरविंद केजरीवाल ने जब उनको सीबीआई ने उठाया तो दूसरे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये भी पूछा जाएगा और कहा था कि हमारा कार्यकर्ता है। तो अब विजय नायर वाला मसला उठता। फिर जो फेस टाइम कॉल हुई है, जो समीर महेंद्रू से पता चला है, उस पर भी सवाल होता कि क्या आपने कहा था हमारा बच्चा है, जब हमारा बच्चा है तो ये जिस तरीके से सारा काम कर रहा था क्या उसके बारे में आपको पता नहीं था। ये जो सवाल है, ये इस सवाल ने जाहिर तौर पर उठते जब ये सवाल, तो अरविंद केजरीवाल के लिए जवाब दे पाना मुश्किल होता, क्योंकि सीबीआई ने जो पूछताछ की थी 16 अप्रैल 2023 को, तो उसमें तो अरविंद केजरीवाल ये कहकर बच गए थे कि देखिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने तय किया है, आबकारी जाने मनीष सिसोदिया जाने, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब तो मनीष सिसोदिया कोर्ट में, वो भी सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि साहब ये कैबिनेट का डिसीजन था, ये जो कमेटी थी उसका अप्रूवल था। तब जब ये कैबिनेट का डिसीजन था तो कैबिनेट में मुख्यमंत्री भी होते हैं, तो अब मुख्यमंत्री ये कहकर नहीं भाग सकते कि मैं नहीं जानता। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हो रहा है वो ये कि अगर आम आदमी पार्टी को ईडी सोच रही है आरोपी बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है संयोजक से ही सवाल पूछे जाएंगे और फिर संयोजक बतौर संयोजक बताना पड़ेगा कि गोवा में, पंजाब में, गुजरात में जो चुनाव हुए उस चुनाव में क्या कुछ खर्च रहा, और फिर ईडी वो तमाम चीजें खंगालेगी और पूछेगी। अच्छा, इनसे पूछेगी फिर जाकर मनीष सिसोदिया से पूछेगी। तो ये जो तमाम सवालों का दुष्चक्र है, जिस दुष्चक्र ने
अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता तिहाड़ का खोल रखा है, इस खौफ ने अरविंद केजरीवाल को इस कदर परेशान कर दिया कि उन्होंने ये तय किया कि नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या नहीं जाने से बात बन जाएगी? ऐसा तो होना नहीं है, और इससे वो बच जाएंगे ये भी नहीं होना है, क्योंकि ईडी ने ऐसा लगता है कि कमर कस ली है और उसके पास एविडेंस बड़े कॉन्क्रीट है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे ईडी करती क्या है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।